परवलय के आधार पे भाई 9 क्वेश्चन कर चुके थे, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं परवलय का। क्वेश्चन नंबर 10 है y बराबर है, क्वेश्चन नंबर 10 है y बराबर ax स्क्वायर माइनस bx, ये क्वेश्चन है भाई। y बराबर ax स्क्वायर माइनस bx, x व y के मध्य ग्राफ बनाना है, बनाओ फटाफट से एक बार देखें। एक बार ट्राई करो जब तक मैं बोर्ड साफ कर दूं। चलो भाई देखो, अब देखो कर लिया भाई इसको, देखिए क्वेश्चन को देखो, ग्राफ अपने को बनाना है x व y के मध्य, जिन भी दो के मध्य ग्राफ बनाना है उनकी अधिकतम घात करनी है चेक। देखो x की अधिकतम घात 2 है, y की अधिकतम घात कितनी है बताओ, 1 है, तो परवलय का ग्राफ आएगा। सबसे पहले अपन उसका रूप देखेंगे भाई, कैसे रूप में आएगा। तो अपना तरीका क्या होता है बताओ, एक घात को छिपा लेते हैं भाई, एक घात को छिपा लेंगे तो क्या समीकरण रहेगा बताओ, y बराबर है ax स्क्वायर रहेगा। तो देखो अगर इसको छिपा लिया फिर बचा y बराबर है ax स्क्वायर, तो पहले इसका बनाओ, y बराबर ax स्क्वायर का बना लो, ये x हो गया और ये क्या हो गया बताओ, y हो गया। इसको छिपाने पे ये बचा y की घात 1 है, तो y के प्रति सम्मित होगा भाई, ये y के प्रति क्या होगा बताओ, सम्मित होगा, y के प्रति सम्मित होगा ये ग्राफ। अब देखो भाई, देखिए y के प्रति सम्मित होगा तो y के दोनों ओर आ जाएगा, ये y के प्रति सम्मित हो गया। ये ग्राफ कब आएगा बताओ, जब ये माइनस का bx नहीं होगा, मतलब ये जो ग्राफ है इस समीकरण का है, ये मानो y बराबर ax स्क्वायर का है, लेकिन अपना जो समीकरण है उसमें तो क्या और दे रखा है बताओ, bx और दे रखा है। तरीका वही है भाई, क्या x को क्या कर देंगे, वो y को क्या कर देंगे बताओ, 0, y का मान 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर तो बताओ क्या आएगा, ax स्क्वायर माइनस bx बराबर है 0, x कॉमन ले लो, ax माइनस b बराबर है 0, x 0 के बराबर हो गया तो x बराबर 0 आ गया एक, तो दूसरा ये पूरा पद 0 के बराबर हो गया तो क्या आ गया बताओ, ax माइनस b बराबर है 0, ax बराबर क्या हो गया, b हो गया, x बराबर आ गया b बट्टा a, ये जो मान है वो प्लस का है भाई। तो ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्स को दो बिंदुओं पे काटेगा भाई,
एक तो कहाँ x बराबर 0 पे, एक कहाँ x बराबर है b बट्टा a पे, दो बिंदुओं पे काटेगा। तो ग्राफ कैसा आएगा देखो, ये ग्राफ होगा भाई। ये एक्स एक्स है और ये क्या है बताओ, वाई एक्स। दो बिंदु कौन कौन से हुए, एक तो x बराबर 0 हुआ तो ये x बराबर 0 पे काटेगा, दूसरा x बराबर b बट्टा a पे काटेगा भाई, ये प्लस के b बट्टा a पे काटेगा, दो बिंदुओं पे काटेगा भाई। ये शिफ्टिंग वाला ग्राफ है। एक दो क्वेश्चन और कराता हूं इसके आधार पे, थोड़े से अलग प्रकार के क्वेश्चन है वो, थोड़े से अलग प्रकार के क्वेश्चन है भाई। ये क्लियर है क्वेश्चन है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, दो क्वेश्चन और कराता हूँ फिर पर्याप्त होंगे। हर एक प्रकार के क्वेश्चन आ गए इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है y बराबर है, y बराबर दे रखा है सी एक्स स्क्वायर प्लस 4 दे रखा है भाई, y बराबर सी एक्स स्क्वायर प्लस 4 दे रखा है। और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, y बराबर सी एक्स स्क्वायर माइनस 3 दे रखा है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 में y बराबर सी एक्स स्क्वायर माइनस 4 दे रखा है, ये समझो। देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, पहले बताओ इसको अगर अपन छिपाते हैं तो ये y बराबर सी एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया, तो y बराबर सी एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे आएगा बताओ, 4 को छुपाओ एक बार दिए, तो फिर बताओ y के अधिकतम घात 1, x के अधिकतम घात 2, ये हो गया x, ये हो गया y। अब देखो तो अगर ये 4 नहीं होता तो फिर ये ग्राफ ऐसा होता, ऐसे यहां आता। अगर ये 4 नहीं होता तो फिर बताओ ये ग्राफ ऐसा होता है भाई, ये एक्स एक्स है और ये क्या है बताओ, वाई एक्स है, ऐसा होता है ग्राफ। इतना तो क्लियर हो रहा है भाई। अगर यहाँ प्लस का 4 नहीं होता तो y बराबर सी एक्स स्क्वायर ये ग्राफ आता, यहाँ माइनस का 4 नहीं होता तो y बराबर सी एक्स स्क्वायर ये ग्राफ आता। लेकिन एक जगह प्लस का 4 है और एक जगह क्या है बताओ, माइनस का 4 है, तो जिसमें प्लस का 4 है तो इस पूरे ग्राफ को शिफ्ट कर दो ऊपर, कितने से, 4 से। ये पूरा जो अपने पास ग्राफ है इसको 4 ऊपर ले जाओ, यहां से मूल बिंदु से 4 कहां ले जाओ, ऊपर ले जाओ, और इसको मूल बिंदु से 4 कहां ले आओ बताओ, नीचे ले आओ। बस ये तरीका होता है इसका। समझ आया भाई, ऐसा जब ग्राफ आ जाए तो यहाँ नियतांक ही आ रहा है, आगे आगे नियतांक ही आ रहा है। पहले तो क्या आ रहा था, यहाँ आ रहा था x की घात 1 आ रही थी, यहाँ x की घात क्या आ रही थी, 1, लेकिन अब तो नियतांक ही आ गया यहाँ। तो पहले नियतांक को छिपा के क्या कर लो भाई, पहले नियतांक को छिपा लो और उसका प्रकार देख लो, उसके बाद में प्लस है तो उसको ऊपर शिफ्ट कर दो जितना भी है वो, और माइनस है तो उसको नीचे शिफ्ट कर दो। तो बताओ ये ग्राफ कैसे आएगा, ऐसा आ जाएगा ये ग्राफ भाई, इस तरह से आ जाएगा। ऊपर शिफ्ट कर दिया अपन ने कितने से, 4 से।
ये 4 है भाई, ऊपर शिफ्ट कर दिया 4 से, ये x है और ये क्या है बताओ y। ऐसे ही इसको नीचे शिफ्ट करना है भाई, नीचे खींच लाओ इसको पूरे में। इसको 4 से क्या करना है बताओ, नीचे शिफ्ट करना है भाई। ये -4 हो जाएगा कहने को, मूल बिंदु से क्या है बताओ नीचे है, कितना हो जाएगा बताओ, -4 हो जाएगा। समझ आ गया भाई ये? अब देखो भाई, इससे ज्यादा अपने 11वीं और 12वीं क्लास में परवलय के ग्राफ नहीं आ सकते भाई, मैंने जितने भी थे उससे भी ज्यादा बता दिए मान लो, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। अब अपने मैथ वालों के तो हालांकि पूरा डिटेल में आता है वो, लेकिन अपने फिजिक्स में इससे और ज्यादा नहीं आ पाएंगे। अब ये पर्याप्त है, अगर इतना कर लेते हो तो ये पर्याप्त है भाई। चलो अगले ग्राफ पे चलते हैं भाई। अगला जो ग्राफ है, पहला ग्राफ क्या था, सरल रेखा का, दूसरा परवलय का, अब करेंगे दीर्घवृत्त का, फिर करेंगे वर्त का। देखो अब देखो भाई, दीर्घवृत्त का करते हैं। अब तीसरा प्रकार का जो ग्राफ है वो है दीर्घवृत्त। इलिप्स बोलेंगे इसको। देखो सबसे पहले जो भी ग्राफ पढ़ते हैं अपन, उसका समीकरण आना चाहिए भाई अपने को। तो इसका जो समीकरण होता है दीर्घवृत्त का, वो क्या होता है, x² / a² प्लस y² बटे b² बराबर 1। ये दीर्घवृत्त का समीकरण है भाई। दीर्घवृत्त बनेगा कैसे, अंडाकार शेप में, अंडाकार आकृति में जो बनता है वो दीर्घवृत्त होता है। जैसे तुमने कई जगह ऐसे देखे होंगे, ये वाला देखा होगा ऐसे, या फिर ऐसे देखा होगा, ये दीर्घवृत्त है भाई, ये दीर्घवृत्त है। ये अंडाकार जो आकृति में होते हैं दीर्घवृत्त होते हैं भाई। अंडाकार आकृति में जो होते हैं वो दीर्घवृत्त होते हैं। अब देखो इसमें भी 2 शर्तें हैं अपने पास। क्या है 2 शर्तें? पहली शर्त है यदि a बड़ा है b से, ध्यान से देखना इसको, यदि a बड़ा है किससे, b से, जो a है वो बड़ा है किससे, b से। तो देखो ये दीर्घवृत्त ऐसा आएगा भाई, ये दीर्घवृत्त ऐसा आएगा। ये x है और ये क्या है बताओ, y है। इसको याद रखने का तरीका मैं बताता हूं तुम्हारे को, थोड़ा सा देखो। x के नीचे क्या है बताओ, a है, तो ये x है, ये केंद्र हो गया, तो यहां से यहां तक ये a है।
यहां से यहां तक क्या है बताओ, ये ए है भाई, ये ए है अपने पास। मैंने बताया केंद्र से यहां तक ये ए है, बी कहाँ है फिर, ये बी है। देखो y के नीचे क्या लिखा है बताओ, b लिखा है, तो ये है b। अब तुम्हारे को दिख रहा होगा, देखे a बड़ा है या b बड़ा है, देखो एक बार देखे, ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है, a बड़ा है। तो शर्त भी यही है कि अपने पास a का मान क्या है बताओ, बड़ा है। किससे बड़ा है भाई, b से बड़ा है। a का जो मान है वो b से बड़ा है, ये शर्त बताइए पढ़ने। अब देखो दीर्घवृत्त पे दो नाभि होते हैं भाई, दीर्घवृत्त पे दो नाभि होते हैं, एक होता है F1, एक होता है F2। मैंने ये बताया तुम्हारे को, दो नाभि होते हैं, एक को बोला है F1, दूसरे को बोला है F2। दोनों केंद्र से बराबर दूरी पे होते हैं भाई। पहली बात तो देखो, दोनों बड़ी वाली एक्स पे होते हैं। बड़ी वाली एक्स का मतलब समझ रहे हो, इसमें ये वाली जो एक्स है वो बड़ी है, ये वाली जो एक्स है वो क्या है बताओ, छोटी। तो जो नाभि बिंदु होंगे वो किस पे होंगे बताओ, बड़ी वाली एक्स पे होंगे, मतलब दीर्घ एक्स पे होंगे। इसको अपन बोलेंगे दीर्घ एक्स, इसको बोलेंगे लघु एक्स बोलेंगे। मैं फिर बोल दूं, इसको बोलेंगे दीर्घ एक्स बड़ी है, देख लो ये, और इसको क्या बोलेंगे, लघु एक्स बोलेंगे, ये छोटी है। तो पहले मैं लिख देता हूं, ए है, ए क्या है बताओ अपने पास, ए आधा ही है, अर्ध दीर्घ एक्स, अर्ध दीर्घ एक्स। और बी क्या है बताओ, बी भी आधा ही है। आधा का मतलब समझ रहे हो भाई, ये एक तरफ वाला ही है अपने पास। ऐसे ये बी है, तो बी क्या हो जाएगा बताओ, बी अर्ध लघु एक्स हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा बताओ, अर्ध लघु एक्स। इंग्लिश में इसको बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस बोला जाएगा भाई। अपने को तो हिंदी में याद रखना है, अर्ध का मतलब ये आधा है भाई, यहां तक ही लिया है अपन ने। अर्ध दीर्घ का मतलब ये बड़ी वाली पे आ रहा है, इसलिए इसको बोला है दीर्घ एक्स लिख दिया अपन ने। ऐसे ही बी वाला क्या हो गया, अर्ध लघु एक्स हो गया। शर्त क्या थी बताओ, जब ए क्या था बताओ, बड़ा था, किससे, बी से था। F1 व F2 क्या है बताओ, F1 व F2 नाभि होते हैं भाई। दीर्घवृत्त के क्या होते हैं बताओ, नाभि होते हैं। अब देखो एक और याद रखना है, उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी। उत्केंद्रता को दर्शाएंगे ई से। एक सूत्र याद रखना है बस तुम्हारे को उत्केंद्रता का। देखो बड़ा कौन सा है बताओ, ए बड़ा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, बटे में ए स्क्वायर आएगा। ए और बी तो पता लग ही जाएंगे अपने को, यहां से अभी क्वेश्चन करेंगे तो और पता पड़ जाएगा तुम्हारे को। तो ये उत्केंद्रता है अपने पास, ये उत्केंद्रता होगी भाई। अब देखो ये जो दूरी आती है, ये दूरी बराबर है, तो ये दूरी कैसे आती है, इस पे बताओ, ये जो पूरा मान है वो कितना है, ये पूरा मान है ए। इस ए को मैं, इस ए को ई से गुणा कर लेता हूं। ए क्या है, ये पूरा मान है, ई क्या है, उत्केंद्रता है, इससे निकालेंगे अपन। जब ए को ई से गुणा कर लेंगे तो ये दूरी आ जाएगी अपने पास, ये दूरी होगी ए ई होगी, प्लस की ए ई है भाई, ये दूरी है ए ई, प्लस की ए ई है।
ये वाली जो दूरी होगी वो माइनस की AE हो जाएगी बस। बस इतना सा ध्यान रखना है तुम्हारे को। ये दूरी प्लस की AE है, उतनी ये है, लेकिन निर्देशांक माइनस में आ जाएंगे तो ये माइनस की AE आ जाएगी। F1 व F2 दोनों क्या है बताओ? नाभि है भाई, दीर्घवृत्त के नाभि है ये। A यहां से पता पड़ेगा अपने को, A और ये B। ये बता दिया अपने पास। जब कौन सी शर्त बताई भाई अपन ने? जब A बड़ा है किससे? B से। तो ये है भाई। अब देखो यहां A बड़ा है भाई B से, फिर लिख देता हूं A बड़ा है B से, तब ये सूत्र लगाएंगे अपन। अगर B बड़ा होगा A से तो फिर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर आ जाएगा। फिर भाई अभी आ रहा है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर आ रहा है भाई। अब चलो दूसरी शर्त पे आते हैं। दूसरी शर्त में क्या है बताओ? दूसरी शर्त में यह है कि B बड़ा है A से। अभी एक बार मैं चित्र बनाना समझा रहा हूं तुम्हारे को, फिर ट्यूशन करेंगे तब क्लियर हो जाएगा भाई। दूसरी शर्त में क्या है बताओ? B बड़ा है किससे? A से। B बड़ा है तो बताओ अब की बार ये बड़ी हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी बताओ? छोटी हो जाएगी। तो पता है ये ऐसे आ जाएगा अब की बार। मैंने बताया कि जो नाभि बिंदु होते हैं वो दीर्घ अक्ष पे होते हैं भाई। कितनी दूरी पे होते हैं? केंद्र से AE और ये वाला माइनस का AE। अब देखो B बड़ा है A से, तो जो दीर्घवृत्त आएगा वो कैसे आएगा बताओ? इस तरह से आ जाएगा ये की बारी। ये दीर्घवृत्त हो जाएगा भाई आपकी बार। ये दीर्घवृत्त हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है बताओ? वाई एक्सिस है। अब देखो ये A हो गया अब की बार। पहले भी यही था लेकिन पिछली बार A बड़ा था, अब की बार A क्या है बताओ? छोटा है। यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी बताओ? A हो जाएगी। ये A पता पड़ गया। अब देखो ये B हो जाएगा। ये B हो जाएगा अपने पास। ये B हो गया भाई। ये हो गया A और ये क्या हो गया? B। भाई सीधा सा याद रख लो तुम तो, x के नीचे जो है वो A है और y के नीचे B है, तो x एक्स पे A आएगा और y एक्सिस पे B आएगा। इतनी बात समझ आई? अब देखो ये दोनों नाम बदल जाएंगे। पहले A क्या था बताओ? दीर्घ था, क्योंकि जो दीर्घवृत्त आ रहा था वो ऐसे आ रहा था। अब बताओ A क्या हो जाएगा? अर्ध लघु x हो जाएगा। अर्ध लघु x। B क्या हो जाएगा? अर्ध दीर्घ x हो जाएगा। B क्या हो जाएगा? अर्ध दीर्घ x। देखो B वाला बड़ा है भाई अब की बार और A वाला क्या है? छोटा है। F1 व F2 नाभि बिंदु है अपने पास।
ये किस पे आते हैं बताओ, F1 व F2। किसी को F1 किसी को F2 बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई इसमें। किस पे आएंगे F1 व F2, नाभि किस पे आएगी, दीर्घ एक्स पे आएगी, नाभि आएगी दीर्घ एक्स पे। उत्केंद्रता का सूत्र बदल जाएगा अब की बार, क्या जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, और यहां भी क्या आ जाएगा बताओ, बी स्क्वायर आ जाएगा। शर्त क्या है बताओ, बी बड़ा है किससे, ए से। ये उत्केंद्रता का सूत्र हो गया भाई। अब देखो उत्केंद्रता को किससे गुणा करेंगे, बी से गुणा करना पड़ेगा आपकी बार। पिछली बार किससे गुणा किया था, ए से, तो ए और माइनस ए हो गया था। अब की बार बी और माइनस का बी हो जाएगा। उत्केंद्रता को बी से गुणा करना पड़ेगा भाई। तो ये तो हो गया प्लस का बी, ये जो बी है वो प्लस का है भाई, और ये जो बी है वो किसका है भाई, माइनस का बी है। ये जो बी है वो किसका है बताओ, माइनस का। समझ आई भाई इतनी बात। शर्त क्या है बताओ, बी बड़ा है किससे, ए से। ये बी बड़ा है ए से, तो ये जो दीर्घवृत्त आएगा वो इस तरह से आएगा। अब देखो इसके आधार पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे 25 प्लस वाई स्क्वायर बटे 16। अब देखो क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर बटे 25 एक्स स्क्वायर बटे 25 प्लस वाई स्क्वायर बटे 16 बराबर 1 दे रखा है भाई। देखो अब देखो अपना जो समीकरण था दीर्घवृत्त का वो क्या था बताओ, एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर कितना था भाई, 1 था। देखो ए स्क्वायर की जगह कितना है बताओ, 25 है, तो लिख दे रहा हूं मैं ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया बताओ, 25 हो गया। तो ए का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, वैसे तो प्लस माइनस 5 आएगा, अपन ने 5 ले लिया, ए का मान कितना आ गया बताओ, 5 आ गया। ऐसे ही बी स्क्वायर देखो, बी स्क्वायर बराबर कितना है 16, तो बी बराबर प्लस माइनस 4 आएगा, अपन ने प्लस का 4 ले लिया भाई। देखो अब देख लो ए बड़ा है या बी बड़ा है। दूसरा तरीका ये है, इसको सीधा भी लिख सकते थे अपन, कैसे, एक्स स्क्वायर बट्टा 25 लिखा है, मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर बट्टे 5 का स्क्वायर लिख दिया, एक्स स्क्वायर बट्टे 5 का स्क्वायर लिख दिया। यहां लिख दिया वाई स्क्वायर बट्टे 4 का स्क्वायर लिख दिया, बराबर क्या है बताओ, 1 है। ऐसे सीधा भी देख सकते हैं, बताओ ए का मान कितना है 5 और बी का मान कितना है 4। तो ये इतना जांच कर लोगे भाई। शर्त कौन सी आ गई बताओ, ए बड़ा है किससे, बी से, ए बड़ा है बी से। पहले उत्केंद्रता निकालते हैं, बताओ उत्केंद्रता का सूत्र बोलो। उत्केंद्रता ई बराबर बोलो अंडर रूट
बड़ा कौन है ए, तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ये उत्केंद्रता आ जाएगी भाई। तो देखो उत्केंद्रता कितनी आ गई, ई बराबर ए स्क्वायर, ए का मान कितना है बताओ 5 है, तो वर्ग करेंगे तो 25 लिख दूं सीधा में, मतलब 5 का वर्ग है, ये समझ पा रहे होंगे। देखिए ए स्क्वायर 5 का वर्ग है भाई, माइनस बी स्क्वायर 4 का वर्ग है ये, बट्टे में अंडर रूट में ही है भाई ये ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। देखो कितना आ गया, ई बराबर ये आ गया 25 माइनस 16 बट्टे 25, बताओ ऊपर कितना बच जाएगा 9, अंडर रूट में 9 बट्टा 25, तो बताओ ई का मान कितना आ जाएगा, 9 रूट से बाहर आएगा तो कितना बच जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा बताओ 5, उसके अंदर का मान कितना आ गया बताओ 3 बट्टे 5 आ गया। अब देखो बड़ा कौन है बताओ, ए बड़ा है, ए क्या है बड़ा है, तो दीर्घवृत्त कैसा आएगा बताओ, पता चल रहा होगा, पहली शर्त वाला आएगा या दूसरी शर्त वाला आएगा, देखो पहली शर्त वाला आएगा भाई, ये दीर्घवृत्त आ गया भाई, पहली शर्त वाला आ गया। बताओ ए बड़ा है किससे, बी से, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, अब देखो भाई बताओ F1 और F2 कैसे पता लगाए, ये माना F1 है, ये मान लिया आपने F2 है, बताओ ये A हो जाएगा, ए बड़ा है, ए का मान कितना है बताओ 5 है भाई, ए का मान कितना है बताओ 5 है, ये बी हो जाएगा भाई, बी का मान कितना है बताओ 4 है, बी का मान कितना है बताओ 4 है, ये बी हो गया भाई। अब देखो ए और बी पता लग गए अपने को, अब बताओ ये दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, ये दूरी होती है ए ई, ए गुणा ई, बताओ ए का मान कितना है भाई, ए का मान है 5, एक की जगह लिख दिया 5, ई का मान कितना है 3/5, 5 से 5 घट गया, बताओ ए ई का मान कितना आ गया भाई 3 आ गया, 3 मीटर में सेंटीमीटर में जो भी है 3 आ गया अपने पास। देखो तो ये क्या हो गया बताओ, ये ए ई किसके बराबर हो गया, ये ए गुणा ई बराबर कितना आ गया 3 आ गया। ऐसे ही देखो ये माइनस का ए ई हो गया, मतलब ये जो मान हो गया वो कितना हो गया माइनस का ए ई, कितना आ गया बताओ माइनस का 3, मैं सीधा लिख देता हूँ माइनस का 3 हो गया ये मान, उतना ही है, लेकिन बताओ इस तरफ आएंगे तो माइनस में आएंगे नहीं आएंगे, वो निर्देशांक, तो ये ए ई प्लस का है, ये जो ए ई है वो किसका है बताओ माइनस का है, ये हो गया भाई, ये बनाना है अपने को, बन जाएगा भाई दीर्घवृत्त। कौन सी शर्त है, क्या शर्त है इसमें बताओ, जब ए बड़ा है किससे बी से, इस शर्त का क्वेश्चन किया है अपन ने। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन अपन किसका करेंगे भाई, जब कौन बड़ा होगा बताओ,
बी बड़ा होगा किससे, ए से। तो कल आते ही इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे जब बी बड़ा होगा किससे, ए से। फिर इसके बाद चलेंगे अपन वर्त पे और फिर और आगे ग्राफ पढ़ेंगे। यहां तक एक बार कर लेना भाई तुम। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।